नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। वह 25% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए उसकी अंकित कीमत क्या होनी चाहिए। देखो, 500 रुपए में खरीद रहा है और 10% उसको, 500 का 10% कितना हो गया? 50। तो उसके लिए जो लागत होगी यानी सीपी हो गई, वो कितनी हो गई? 550 रुपए। 550 रुपए। अब देखो, डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दे रखा है और पूछिए एमआरपी। तो एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या होता है? एमआरपी और सीपी का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। देखो, एमआरपी निकालनी है, सीपी जो एक्चुअल में है वो कितनी है? 550 रुपए। 550 रुपए। और प्रॉफिट दे रखा है 20% यानी 120। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रखा है 25%, तो कितना हो जाएगा? 75%। देखो, 15 से काटूंगा 8 बार, 15 से काटूंगा 5 बार, इसको देखो 5 से काटूंगा तो 110 बार। अब यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एमआरपी की वैल्यू कितनी आ गई? 110 इंटू 8। 110 इंटू 8 वो कितना आ जाएगा? 880 रुपए। 880 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, देखो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, और साइन में 1/2 कब होता है? जब साइन 30 हो। ठीक है, आगे दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर 1, और साइन में 1 कब होता है? जब एंगल की वैल्यू हो 90 डिग्री। अब दोनों तरफ से अगर मैं साइन हटाऊं, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो दो इक्वेशन अपने पास है, यानी ए और बी का योग तो होना चाहिए 90 डिग्री और उनका डिफरेंस होना चाहिए 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। यानी ए की वैल्यू होगी 60 और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्स का वह सबसे छोटा मान क्या है जिसके लिए संख्या 712 अक्स 816 12 से विभाज्य है। देखो, 12 से विभाज्य होने का मतलब क्या हो गया? 12 से भाग जाने का मतलब हो गया उसमें 3 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। देखो, 4 का भाग, अंतिम दो अंक 16 में 4 का भाग जा रहा है, और 3 का भाग कब जाएगा? जब संख्या के डिजिट सम में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यहाँ डिजिट सम करूं तो 7 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25 और 1 बच गया अक्स। अब 25 से आगे वाली संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है। एक हो सकती है 27, एक हो सकती है 30 और एक हो सकती है 33। ठीक है, अब यहाँ अक्स का मान 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है। लेकिन पहली लाइन पढ़ो, अक्स का वह सबसे छोटा मान। सबसे छोटे मान की बात करें तो अक्स का मान कितना होगा? 2। तो पहले 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल कीजिए। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, ये भी बी हो जाएगा। ये ए इंटू ए, बी इंटू बी। अब देखो, को ए और बी के फॉर्म में लिखूं, ए और बी के फॉर्म में लिखूं तो ऊपर आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ए दो बार है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के स्क्वायर और ए माइनस बी को स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2। आंसर क्या आ जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो गया?
बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। एक वर्ग की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले वर्ग के चाप की लंबाई, वर्ग के चाप की लंबाई मतलब परिमिति, वो होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। चाप की लंबाई यानी 2 गुणा 22/7, और त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर, और एंगल होगा 22.5/360। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो और लग जाएगा। 7 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 1200 बार। अब देखो 25 से काटूंगा 9 बार, और 25 से काटूंगा 12 चौका 48 बार। ठीक है, अब 3 से काटा 3 बार, और यहाँ बचा 16 बार। अब 16 से काटा 2 बार, ये गया 8 बार, फिर 4 बार, और ये कितनी बार गया, 11 बार, यानी 33/4। 33/4 आंसर क्या आ जाएगा, 8.25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 8.25। देखो ये तो हो गया बेसिक तरीका। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था कि इसमें पाई आ रहा है, पाई आ रहा है इसका मतलब 11 का मल्टीपल आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 11 का भाग जा रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। उसको चेक कैसे करते हैं, देखो 8.25, अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ते हैं 13 - 2, कितना बचा, 11। ये 11 का मल्टीपल है क्या, इसका मतलब इसमें 11 का भाग है जा रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, एवरेज का क्वेश्चन है। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु है 12 वर्ष। तो यहाँ से अगर मैं टोटल निकालूं तो हो गया 12 × 30, 12 × 30 हो गया 360, कितना आ गया, 360। अब आगे है, उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु है 10 वर्ष, यानी इन 5 छात्रों की टोटल की बात करूं तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50। ये 50 कम हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है, उनमें से दूसरे 5 छात्रों की बात करें तो उनकी एवरेज कितना दे रखा है, 14 वर्ष। तो 5 × 14 कितना हो जाएगा, 70 -70। अब देखो, इनमें से 10 तो लड़के कम हो गए, पहले 30 थे, 5 यहाँ कम हो गए, 5 यहाँ कम हो गए, कितने बचे, 20 छात्रों का जो टोटल बचा है वो कितना बचा है, 240। अगर मैं एवरेज निकालूं तो टोटल में किसका भाग देना होता है, छात्रों की संख्या, 240/20, और 24 में 2 का भाग दूंगा, कितना जाएगा, 12 साल, 12। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, डीआई का क्वेश्चन है। वाणिज्य में प्रति कॉलेज छात्रों की औसत संख्या और कॉलेज 2 में प्रति कॉलेज छात्रों की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। देखो वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में ये वाले, इनको अगर ऐड करूं, 2200 प्लस 2400 प्लस 2250 प्लस 3250, 3250, और कॉलेज कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 42, माइनस डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, कॉलेज 2 है, इसका एवरेज निकाले तो 1800 प्लस 1700 प्लस 2400, कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, तो बटे 3। इसको सिर्फ सोल्व करना है। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो देखो 24 और 22, 46, 46 और 22.5, 68.5 और 32.5 कितना हो गया, 101, 10,100/4, यानी पहले पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 25, 2525। इस पार्ट को अगर मैं सोल्व करूं तो देखो 24 और 18, 42 और 17, 59, 5,900/3। में 3 का अगर मैं भाग दूं तो 19 बार गया, 19 66.66। देखो लास्ट में 66.66 है, यहाँ 25 है, माइनस करेंगे तो लास्ट में 0.33 आएगा। तो 0.33 एक ही ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 558.33। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित तालिका में 1994 से 1998 के दौरान विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है।
दिए गए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इन वर्षों में सबसे कम छात्र विदेश गए हैं? अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 5, 5, 4, 6 और 5, इससे कम किसी भी में नहीं है। ये कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 59, एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया गया है। समान राशि का समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 200 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष के लिए सीआईएसआई के डिफरेंस की बात करें, सीआईएसआई की डिफरेंस की बात करें तो वो होता है पी गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर, पी गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर। अब सीआईएसआई का 2 साल का अंतर दे रखा है 200 बराबर पी, रेट दे रखी है 10%, और 10% 10 बटे 100 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, तो पी बराबर कितना आ जाएगा? 200 इंटू 100, 20,000। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, तो शेष राशि का 15% लिखते जाओ। एक तरफ लिखना है टोटल और एक तरफ लिखना है रिमेनिंग। अब 30% की फ्रैक्शन की बात करूं तो 3/10, इन टोटल 10 थे तो रिमेनिंग कितने बच गए? 3 खर्च कर दिया, 7। आगे दे रखा है शेष राशि का 15%। अब शेष राशि के 15% की बात करें तो वो कितना होता है? 3/20। अब 20 में से 3 अगर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 17। बचेगा कितना? 17। आगे दे रखा है, अब शेष रह गई राशि का 35%। और 35% की फ्रैक्शन की बात करें तो वो होती है 7/20। 35/100 को सोल्व करेंगे 7/20, यानी 20 में से 7 खर्च कर दिए, बच गए कितने? 13। देखो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये तो हो गया 2 दूनी 4 और 3 जीरो आगे 4000। अब देखो 17 इंटू 3 13, ये 15 से 2 ज्यादा, 15 से 2 कम, 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 221 इंटू 7। 221 को अगर मैं 7 से इंटू करता हूँ तो 1547। तो रिमेनिंग पार्ट है वो दे रखा है 162 435। वो किसकी वैल्यू है? 1547 की। अब टोटल पूछा है इंटू 4000, इंटू 4000, ये टोटल आ जाएगा। ये कितनी बार गया? एक बार गया। फिर बचा 53 और 24 77, 773 में नहीं जाएगा जीरो। 77 35 में 1547 का भाग जाएगा 5 बार, यानी 105 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 420 और 3 जीरो आगे लगा दो, यानी 4,20,000। 4,20,000 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु पर एकल समतुल्य बट्टा, तो 3 डिस्काउंट दे रखा है, तो एक तरफ लिखना है एमआरपी और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या आता है? एसपी। अब पहला डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10% को मैं लिखता हूँ 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु को 1 का डिस्काउंट देके कितने में बेचेगा? 9 में। 20% की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 1/5, यानी एमआरपी अगर 5 होगी वो कितने में बेचेगा? 4 में। बात करें 30% की तो 30% मतलब 3/10, यानी एमआरपी अगर 10 हुई तो उसको कितने में बेचेगा? 7 में। देखो 2 दूनी 4, तो इसको ये 5 बार जाएगा, ये भी कितना बार जाएगा? 5 बार, 125, ये हो जाएगा 63। अब यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट निकालूं तो आ जाएगा 62। अब 62 का डिस्काउंट दे रहे हैं 125 पे इंटू 100। देखो 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार। अब 62 को अगर 4 से इंटू करूं, 62 को अगर मैं 4 से इंटू करता हूँ 248, 248 बटे, ठीक है, तो 49.49 है। 248 का डबल करना है, उसमें एक पॉइंट लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीई की भुजाएं √3 और √5 के अनुपात में है, तो जो इनका एरिया होगा इसके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि समरूप है। त्रिभुज एबीसी का एरिया अगर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और त्रिभुज डीई एफ का एरिया √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/5। अब इन दोनों का जो एरिया का अनुपात होगा वो कितना होगा? 3/5।
अब इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 90 सेंटीमीटर। 3 का नाम मान 90 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो कितने लीटर पानी आ सकता है मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, और लीटर में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम? 2/3 22/7। आर 2.1 कितनी बार दे रखा है? 3 बार। 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 1000 इंटू 1000। देखो 3 जीरो से ये तीनों पॉइंट हट जाएंगे, तो ये कितनी बार गया? 7 या 21 से 21 कैंसिल हो गया। 21 का स्क्वायर हो गया 441, और 44 इंटू 441। देखो 44 4 बच गया कितना? 4। 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 176, और 4 180, बच गया कितना? 18। 44 इंटू 4 कितना हो गया? 176, और 18 कितना हो जाएगा? 194 0 4 19,404। कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन। देखो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब एग्जाम में कैसे अप्रोच करना था कि देखो पाई आ रहा है, इसका मतलब उसमें 11 भी आएगा, और 11 का मल्टीपल एक ऐसा ऑप्शन था सी ऑप्शन जिसमें 11 का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में 11 का भाग नहीं जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक खिलौना कार का अंकित मूल्य 600 रुपए। दुकानदार उस खिलौने कार पर 4% की छूट देता है और फिर भी 28% का लाभ अर्जित करता है। खिलौने कार का कार्य मूल्य। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें एमआरपी और सीपी का रेशियो देखा था। क्या आया था कि 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट। तो देखो यहाँ एमआरपी दे रखी है 600, एमआरपी दे रखी है 600 बटे सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है 128, और डिस्काउंट दे रखा है 4%। देखो 32 से काटूंगा 4 बार, और 32 से काटूंगा 3 बार। अब 3 बार, अब 4 से काटूंगा कितने आ जाएगा? 150। अब सीपी की बात करें तो यहाँ 3 बचा हुआ है, यहाँ 150 बचा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 450 रुपये। 450 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 2x प्लस 3y बराबर 4, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 64, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान है क्या होगा? देखो बात करें जो मान पूछा उसकी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x का क्यूब और 3y का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब की बात करें, का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और उसके पहले क्या लिखा हुआ होता है? ए प्लस बी। अब इसको इस फॉर्म में लिखूं तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अब माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 6xy। अब देखो इसकी वैल्यू भी अपने पास है, इसकी वैल्यू भी अपने पास लिखी हुई है, तो मान चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए? xy की। तो 2x प्लस 3y का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब इसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12xy। 3 दूनी 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12, बराबर कितना आ जाएगा? 16। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 64, तो 12xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 में से 64 गया माइनस 48। अभी यहाँ जो वैल्यू चाहिए माइनस 6y की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 48, तो 6y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधा कर दो -24, और इस माइनस को हटा के इस तरफ लगा देता हूँ, -6y की जगह कितना लिखना है? +24। अब मान रख दो, देखो यहाँ 4, यहाँ 64, और यहाँ +24। सोल्व करेंगे 64 और 24 88, और 88 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? 352। 352। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। और देखो यहाँ देखो 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या? सेकंड अप्रोच, 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या?
और 4 से मल्टीप्लाई होने वाला एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब देखो, बड़ी इक्वेशन है, सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो a बराबर b बराबर c बराबर कुछ भी मान रख दो। a बराबर 1 रखता हूँ, b बराबर 2 रखता हूँ और c बराबर मैं रखता हूँ 3। c बराबर रखता हूँ 3। देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 4 माइनस c का स्क्वायर माइनस 9। 1 प्लस 4 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 9 का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी 4 माइनस। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, 1 प्लस 4 माइनस 9 कितना हो गया? 25। इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया? अच्छा, 5 थोड़ा होगा, 16 होगा, माइनस 10 में से 4 ये कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 16 माइनस 36 बट्टे माइनस 5। अब देखो, ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस 20 और बट्टे माइनस 5 और 20 बट्टे 5 कितना आ गया? 4। अब देखो, एक का स्क्वायर मतलब सारे ऑप्शन में ए स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ एक बट्टे में, तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। यानी वैल्यू मेथड से ये इजी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि a बराबर कोट ए प्लस कोस ए और b बराबर कोट ए माइनस कोस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए बी का मान ज्ञात कीजिए। और अंडर रूट ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ a का मान लिखूं, a बराबर मान लेता हूँ 45 डिग्री। a बराबर कितना मान लिया? 45 डिग्री। तो यहाँ से a का मान निकालूं तो कोट 45 का 1 और ये 1 प्लस 1 बटे रूट 2। बी की अगर मैं बात करूं, बी की अगर बात करूं तो 1 माइनस अंडर 1 बटे अंडर रूट 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2। अब क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पहले का स्क्वायर करें, मान रख दो, पहले का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 बटे 2 माइनस इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 बटे 2 माइनस 4 अंडर रूट ए बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, 1 माइनस 1 बटे 2, इसको सोल्व करेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा। अब देखो, सोल्व करते हैं तो बट्टे में आ जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 4 रूट 2। इसको सोल्व करेंगे, माइनस 4 में रूट 2 का भाग देता हूँ, 2 रूट 2, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना आ जाएगा? 0। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। यानी एक की जगह 45 डिग्री, एक की जगह कुछ और वैल्यू रखते तो भी आंसर क्या आना था? 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, 15 और 120 का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती की बात करें तो बी स्क्वायर बटे ए, 120 डबल बार 120 इंटू 120 बटे, ये कितनी बार गया? 8 बार। 120 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 960। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लगती है और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे। तो यहाँ नाव और धारा के चाल की स्पीड की रेशियो की बात करें, स्पीड की बात करें तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो नाव की आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा होता है। दोनों का डिफरेंस लोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। अब यहाँ आ गई, नाव की चाल अगर 16 है, धारा की चाल होगी 6। आगे भी कट रहा है 2 से 8 अनुपात 3, 8 अनुपात 3। अब यहाँ धारा की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है? इस चल में नाव की चाल दे रखी है। किसकी दे रखी है? नाव की चाल। अब 2 से ही 2 बटे 9 को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो 20 बटे 9 मीटर पर सेकंड। अब देखो, किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, 20 बटे 9 इंटू 18 बटे 5।
ये कितनी बार गया, 2 बार। ये कितनी बार गया, 4 बार। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8। यानी नाव की चाल अगर 8 है तो धारा की चाल कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर इस काम को 8 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष रह गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 24, 30, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, ये 5 और ये 4। एफिशिएंसी निकाल ली। दोनों साथ मिलकर इस काम को 8 दिनों तक करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम करते हैं 9, तो 8 दिनों में कितना कर देंगे, 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 72। अब 120 में से 72 काम हो गया, बच गया कितना, 48। और कितने में से, 120 में से कितना आ जाएगा, तो इससे काटेंगे 2/5। आंसर कितना आ गया, 2/5। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, वर्ग का परिमाप 172 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग का परिमाप 172 है, तो वर्ग की अगर साइड निकालने 4 का भाग देना पड़ेगा, 43। अब यहां से स्क्वायर का अगर एरिया निकालूं तो 43 का स्क्वायर, और त्रिभुज का एरिया निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के आधा है, 43 का स्क्वायर बटे 2, तो यानी इसका स्क्वायर होता है 1849 बटे 2, कितना आ जाएगा, 924.5। अब देखो यहाँ 43 का स्क्वायर कैसे ज्ञात किया, 43 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 25 में से कम करना है, और 7 का स्क्वायर 49, लास्ट वाले कॉलम में रखना है 49। 25 में 7 के कितना आया, 1849, तो 1849 का आधा कितना हो जाता है, 924.5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सुकेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं, तो 100 में से कितनी बेची, 85। कितनी बेची, 85, यानी वो 85 रुपए की है मान लो। हालांकि सुकेन बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिससे उसे 19% का कुल लाभ हो, यानी टोटल 100 का था, उसमें 15% खराब होगी तो 85 रुपए की बची एक, लेकिन टोटल में उसने लाभ लिया 119 रुपए का, 19% का लाभ लिया, 119 हो गया। सुकेन ने खराब न होने वाली प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा। देखो इनका अनुपात निकाले तो 5:7, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 7 रुपए में, तो कितने अधिक में बेचा, 2/5। और 2/5 की बात करें तो इंटू 100 40% होता है क्या। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 73, 2 tan² प्लस 4 cos⁴a बराबर 3, तो एक का संभावित मान ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन सी 45 डिग्री मान रख के देखेंगे। देखो tan²a, देखो 3 से कम है, तो 3 से कम tan 45 डिग्री होता है स्क्वायर में, 45 डिग्री रखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1/√2 की पावर 4। तो इसको सोल्व करके देखो, 2 प्लस 4 और 1/√2 की पावर कितनी होती है, 4 ही होती है, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, तो पावर कितनी हो जाएगी, 4। 4 से 4 कैंसिल, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2 और 1 कितना हो गया, 3। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 45। आंसर कितना आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 74, एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक ब्याज पर कुल 67,790 की धनराशि प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 रुपए का निवेश करता है। देखो यहाँ तो प्रिंसिपल दे रखा है, वो दे रखा है 25,400 रुपए, अमाउंट यहाँ दे रखा है 67,790। तो यहाँ से अगर मैं एसआई की बात करूं, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 42,390, 42,390, 42,390। अब देखो यहाँ समय दे रखा है 9 वर्ष, और जो पूछे है वो पूछिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो होगा SI इंटू 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब SI दे रखा है यहाँ 42,390 इंटू 100 बटे 25,400 इंटू 9, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 254 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 254 को अगर मैं 2 से 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 चौका 36,
9 बजे 45 और 3 48, 8, 9 दूनी 18 और 4 22, 2283। देखो इसमें भाग दूंगा तो सोल्व करने के बाद आएगा 18.54, 18.54%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आ गया डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पेपर का, कि 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 144 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होगा? देखो त्रिज्याखंड का मतलब क्या होता है? त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ, और ये चाप, ये एंगल दे रखा है 144 डिग्री। अब इसका अगर परिमाप निकालना है तो दोनों त्रिज्या का दुगुना, ये आर और ये आर, तो इस चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब देखो आर का मान 4.9 है, इसका डबल कितना हो जाएगा? 9.8 प्लस 2 गुना 22/7 इंटू 4.9 इंटू 144/360। 72 से काटो 2 बार, 72 से काटो 5 बार, ठीक है। अब देखो 0.7, 0.7, तो 22 इंटू 2.8/5, इसको सोल्व करेंगे 61.6 आएगा बट्टे 5, भाग दूंगा तो आएगा 12.32, और 12.32 में 9.8 और ऐड करना है, तो 9.8, तो कितना आ जाएगा? 22.12, 22.12। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।